मुख्यमंत्री जी तो मानने को तैयार नहीं है जब हम लोग बोलते हैं कि जीवन में डर नहीं है, वो सुरक्षा के लिए भीख मांगेगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, यानी उन्होंने अपना अल्टीमेटम दे दिया है, अपना बयान दे दिया है कि अब मुझे इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जानते हैं कि क्या क्या कारण है ऐसा इस्तीफा देने की मांग क्यों उठ रही है, इसके पीछे की का क्या मसला है, वो अपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे बातों में खुलासा करके बताते हैं कि मुझे चाहे वो पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल, जापान, हर जगह से मुझे धमकी आती है, मारने की धमकी दी जाती है और मैं कहीं ना कहीं जिसकी जांच आप आज तक नहीं की। सरकार से कई बार हमने गुजारिश की है कि मुझे सिक्योरिटी देने की कोशिश की जाए, बट वो नीतीश कुमार जी आपसे एज ए भाई है, क्या करना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, हम अभी नहीं मरना चाहते, ऐसे कई सारी बातें को लेकर के हो रही है। लेकिन जिनके जीवन में डर है वो तो जाएगा। अगर कुछ होना रहेगा तो मैं जानता हूँ कुछ हो जाएगा। मुझे कोई मारना होगा तो दिल्ली में भी मार सकता है, बिहार में मार सकता है, इससे मुझे क्लियर हो गया। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मैं सारी चीज़ों को लेकर के परेशान नहीं हूँ। बट ये सारी जो साजिशें चल रही है, कहीं ना कहीं लोग मिला करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। लेकिन जो मामला निकल के आया है वो काफ़ी कुछ अलग है, जो बयान आया है वो काफ़ी कुछ अलग है। कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि उसको लेकर के सारी खुलासा हुई है, यानी एसपी कार्तिकेय शर्मा है, कुछ वैसे लोगों को गिरफ्तार किए जो काफ़ी जो वीडियो कॉल या धमकी जो पप्पू यादव के देते हैं उनमें से गिरफ्तार किया गया। भोजपुर से एक लड़का को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उससे काफ़ी इंक्वायरी की गई है। पूछताछ जब की जाती है तो लड़का बताता है कि कहीं ना कहीं वो पप्पू यादव के सांसद या उनके जानने पहचानने वाले में से ही एक है। यानी सांसद महोदय हैं, उनके सहयोगियों के द्वारा इनसे कांटेक्ट किया गया और इनको बताया गया कि रहे कि जिससे सरकार का प्रेशर बढ़े और हमें जेड सिक्योरिटी मिले। ये सब सारा खेल कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, ये पप्पू यादव का ही है। यह मामला आज से नहीं है, ये मामला जब शुरू हुआ था, जब बाबा सिद्दीकी का जब हत्या हुआ था तो उसमें लेकर के लॉरेंस गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव था और लॉरेंस गैंग को लेकर के ही कई बार बाबा सिद्दीकी के खिलाफ ऐसा हुआ था तो पप्पू यादव ने पूरी बयानबाजी कर दी थी और उस बयानबाजी में उनको जब कॉल आया था, थ्रेटनिंग कॉल आया था, तब से वो काफ़ी समय है और कई सारे जगह ये ट्रेंडिंग में रह रहे हैं। और उनको लेकर के शुरू में जो शुरुआती जो कॉल आती थी कहीं ना कहीं वो बिश्नोई गैंग का रहता था और डर था कि अब बिश्नोई गैंग ने अब हमें चुन लिया है, अब हमारा रास्ता पता नहीं कब चला जाएगा, और उसको लेकर के कई सारे मुद्दे चल रहे थे। लेकिन दिन प्रतिदिन वो सारे मुद्दे धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अब वो लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है अब तो वो सुनने को ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन जो अब सुनने को मिलता है तो कभी पाकिस्तान से थ्रेटनिंग कॉल आ जाते हैं, तो कभी चाइना से आ जाता है, तो कभी मलेशिया से आ जाता है, तो कभी नेपाल से आ जाता है। ऐसे सारे थ्रेटनिंग कॉल आ रहे हैं, उनके पास कई सारे कॉल्स रिकॉर्डिंग है और इसको लेकर करके ये खुलासा हो रहा है। लेकिन जिस तरह से शख्स को पकड़ा गया है, सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए और इनको भी हैं वो हमें 2000 रुपया, कोई 5000 रुपया ऐसे दे करके थ्रेटनिंग कॉल करवाते हैं जिससे हमें जेड प्लस सिक्योरिटी मिले और इस तरह से सरकार पे दबाव लगाया जाए कि हमें इस तरह के गुहार कर रहे, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही ये खुलासा होता है, एसपी ने पकड़ करके खुलासा करते हैं, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव अपने नए तंज में आते हैं और कहते हैं कि मैंने ऐसा कभी कुछ सच्चाई के लिए जीता और मरूंगा सच्चाई के लिए। इस तरह का कहते ना, जांच में अगर मेरा नाम आता है तो मैं कल उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। इसको लेकर के इस्तीफा की बात हुई है, यानी वो मामला अगर सत्य हो जाए, कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र पप्पू यादव की तरफ से अगर निकल जाता है कि ये सारा करा धरा, ये थ्रेटनिंग कॉल कहीं ना कहीं उनके ही आदमी द्वारा, उनके ही गिरोह द्वारा ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है, अगर वो साबित हो जाता है तो पप्पू यादव इस्तीफा देंगे। और इसको लेकर के उन्होंने ऐलान कर दिया है और साथ साथ गुहार भी लगा रहे हैं कि बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है, नीतीश कुछ नहीं कर रहे हैं। खास करके नीतीश की जो सेना है, बिहार पुलिस दिवालिया हो चुका है, उसके पास कुछ अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है और कोर्ट कुछ सुनता ही नहीं है। यानी पुलिस एक थ्रेटनिंग कॉल्स को भी समझ नहीं पा रही है। मेरे पास ऐसे कई कॉल्स की लिस्ट है, मैं कितने बार दिया हूँ, 28-29 एसपी को दिया हूँ, ट्रांसफर किया हूँ, कॉल को पता लगाइए, सीबीआई भी एक्शंस ले रही है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है क्या है। मैं इस सारे मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट में जाऊंगा, मेरी निगरानी अब हाई कोर्ट देखिए। हाई कोर्ट के जज
कि मॉनिटरिंग में मैं अपनी क्या है, नहीं तो जानबूझ करके मुझे ये धमकियां और मारने की साजिश में पता नहीं कौन कौन लोग मिले हुए, इसको लेकर के वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और उसी को लेकर करके ये जो मामला, संगीन मामला आया है कि उनके ही कोई लोग हैं जो जानबूझ के इस तरह से थ्रेटनिंग करवा रहे हैं, उसको लेकर के इन्होंने बयान दिया है, ऐलान किया है कि मैं पप्पू यादव पूर्णिया का सांसद, अगर ऐसा बयान सत्य होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बिलाल, आपके मन में ऐसी कौन सी कौतूहल बातें आ रही है? क्या क्या सोच रहे हैं? सही में ऐसा कुछ षड्यंत्र है या कुछ दिखावा है या ऐसा कुछ बनाया गया है? क्या क्या हो सकता है? या सही में कोई बिश्नोई गैंग का भी कॉल आ सकता है, या मलेशिया से कॉल आ सकता है, पाकिस्तान से थ्रेटनिंग कॉल आ सकता है? इसमें कितनी सच्चाई दिखती है? इस सब सारे चीज़ों के लिए आप हमारे साथ बने रहे। अगर आपके मन में कोई भी विचार कौंध रहा है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।